आज कोई छाया में इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि किसी ने काफी समय पहले एक पौधा लगाया था। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें किताबों में मिलेंगे, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेंगे, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें इस समाज में मिलेंगे, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर ही मिलेंगे। ईश्वर तो एक ऐसे एहसास का नाम है जो सामने तो हमेशा रहते हैं मगर दिखाई नहीं देते। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर बहुत प्यार से सहलाता है। एक सुंदर मजबूत इंसान बनने के लिए अपने कुम्हार यानी ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो तुम्हें कभी टूटने नहीं देंगे। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता, जब मिलती है तो पूरी मिलती है और जब जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियां और अभिमान में हस्तियां कभी नहीं बचती। किसी के साथ किसी भी तरह की प्रतियोगिता की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। अपने आप को जैसे भी आप हो वैसे ही स्वीकार करना सीखो। जानते हैं कि अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का नाम निकलने से उस इंसान की मुक्ति तय होती है, लेकिन आखिर के पलों में भगवान श्री कृष्ण का नाम निकले उसके लिए अभी से हमें अपनी जुबान को बहुत ज्यादा अभ्यास कराना पड़ेगा। जैसे परीक्षा देने से पहले अभ्यास करना जरूरी होता है, नहीं तो प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाएंगे क्योंकि तैयारी तो की ही नहीं। मकड़ी जैसे मत उलझो गम के इन ताने बानों में, तितली जैसे रंग बिखेरो हंस हंस कर इस जमाने में। आप 4 युगों के बारे में तो जानते ही होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन इन चारों युगों में अंतर क्या है ये शायद आप नहीं जानते होंगे। सतयुग वो युग था जिसमें देवता और दानव अलग अलग रहते थे। त्रेता युग देवता और दानव जिसमें एक लोक में रहते थे, जैसे श्री राम और रावण। द्वापर युग जिसमें देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। कलयुग में देवता और दानव अब एक ही शरीर में रहते हैं। समय बहरा है, उसने कभी किसी की नहीं सुनी, लेकिन वो अंधा बिल्कुल भी नहीं है, उसने बिल्कुल साफ साफ देखा है। यदि प्रेम तुम्हें योग्य नहीं बना रहा तो तुम प्रेम में नहीं बल्कि भ्रम में हो, क्योंकि प्रेम का मतलब ही होता है कमियों को दूर करके आपको चमकाना। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर वो मुरझा गए तब उसका कोई इलाज नहीं। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। जो मनुष्य जिस प्रकार से भगवान का स्मरण करता है, उनको याद करता है, भगवान उसी के अनुसार उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के रूप में याद किया था, तो श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान करी। बिल्कुल सच बात है, अच्छाई और सच्चाई चाहे आप पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो आपको वो कभी नहीं मिलेगी। आमदनी में वृद्धि हो तो उस पर ध्यान दो, ना कि खर्चों पर, क्योंकि यदि आप केवल कमी और कर्ज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जीवन में आप कमी और कर्ज को ही आकर्षित करते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो और तब कोई डिसीजन लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन को शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। बोल सको तो मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो। बता सको तो किसी को सच्चा और अच्छा रास्ता बताओ, लेकिन रास्ते से कभी किसी को मत भटकाओ।
जला सको तो किसी के अंधेरे जीवन में ज्ञान का दीपक जलाओ, किसी का दिल कभी मत जलाओ। कमाने हो अपने लिए तो पुण्य जरूर कमाओ, पाप कमाना कभी मत सीखो। पहुंच सको तो किसी की आंखों से दर्द के आंसू पहुंचो, दिल को दुखाना कभी मत सीखो। हंसा सको तो अपने चारों तरफ सभी को हंसाते चलो, पर किसी पे हंसना कभी मत सीखो। दुनिया में दान जैसी कोई दौलत नहीं होती और लालच जैसा कोई रोग नहीं होता। वृक्ष के नीचे अगर पानी डालते हो तो पानी अपने आप पेड़ के सबसे ऊंचे पत्ते तक भी पहुंच जाता है। इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों का भला करते हो, दूसरों के साथ अच्छा करते हो, तो वो अच्छाई परमात्मा तक जरूर पहुंच जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों पर शक करते हैं, संदेह करते हैं, तो आपके लिए शांति ना तो इस लोक में है, ना ही किसी और लोक में। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी कोशिश जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार आपकी कोशिश नहीं बल्कि आपका अनुभव आपका साथ दे। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वो लौटकर कभी नहीं आएगी। इसलिए आपको समय की कीमत भी समझनी चाहिए। दूसरों की पंचायती में दखल अंदाजी करने से आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, और जो वक्त बीत जाएगा वो लौट कर आपको कभी नहीं मिलेगा। एक अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं हो सकता, बस वो दूर हो सकता है उन लोगों से जो उनकी कदर नहीं करते। लोहा जब नरम होता है तो औजार बन जाता है, सोना जब नरम होता है तो जेवर बन जाता है, मिट्टी जब नरम होती है तो वो खेत को उपजाऊ बना देती है, आटा जब नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी जब नरम होता है तो लोगों के दिलों में अपनी ऐसी जगह बना लेता है जो उसके इस दुनिया से जाने के बाद भी कभी नहीं मिटती। हमारे विचार बहते हुए पानी की तरह हैं। यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, अगर इसमें आप सुगंध मिलाएंगे तो वो गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। जब तक इंसान को इस बात का एहसास होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता। ना फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोच कर ये मत कूदो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशबीनों का, अगर देखा तुम्हें मुसीबत में तो हर कोई यहाँ सिर्फ मजा लेगा। बदला लेने की नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना ले। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से यहाँ कोई अपना कभी नहीं बनता, अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। अपनी जिंदगी में रिश्ते कुछ ऐसे बनाकर रखिए कि आपको उन्हें निभाने के लिए किसी विधि विधान की जरूरत ना पड़े, और याद रखने के लिए किसी तारीख या तिथि की भी जरूरत ना पड़े। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता और रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं बस रास्ते में यूं ही, क्योंकि हर कोई यहाँ अनमोल नहीं होता। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी होती है जहाँ कामयाबी के हथियार मिलते हैं। सेवा फल के लिए नहीं बल्कि खुद की आत्म संतुष्टि के लिए कीजिए, आपको उसका फल एक दिन जरूर मिलेगा। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, हम किसी को जवाब क्या देते। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन इंसान का अहंकार आज सागर से भी बड़ा है।
जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सही लोगों पर शक करने की वजह से आता है। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से वो कभी घबराता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं कभी बिना वजह या बिना किसी कारण के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसको नजरअंदाज करो। खुद को एक अच्छा इंसान बना लीजिए ताकि दुनिया में एक बुरा इंसान खत्म हो जाए। अगर कोई तुम्हें पसंद ना करे तो इतना याद रखो कि शेर सिर्फ शेरों को अच्छे लगते हैं, गधों को शेर कभी पसंद नहीं आते। सामने बोलने की औकात ना हो तो पीछे से भौंकना भी बंद कर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल हकीकत है। बात सह गए तो रिश्ते रह गए और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। कुछ अलग करना है तो भीड़ से आपको हटकर भी चलना होगा। भीड़ साहस तो देती है, मगर आपकी पहचान आपसे हमेशा के लिए छीन लेती है। माफ करना और शांत रहना अगर आपने सीख लिया तो यकीन मानिए ये दोनों गुण आपकी ऐसी ताकत बन जाएंगे कि पहाड़ को भी आपको रास्ता खुद देना पड़ेगा। अकेले रहने से कभी मत डरना, क्योंकि बाज हमेशा अकेला उड़ता है और कबूतर हमेशा झुंड में। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना आपकी जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, ना कि लोगों की फालतू की बातों पर। डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है जब जिंदगी आपका इंटरव्यू लेना शुरू करती है। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी समझते हैं लोग। यदि हालात पर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वो आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी जरूरी नहीं समझता। बड़े से बड़ा चैलेंज भी उसके सामने डर जाता है जिसके ऊपर एक बार पागलपन सवार हो जाता है कि उसे कुछ करके दिखाना है। और ऐसा इंसान अपनी औकात से कहीं ज्यादा कुछ करके दिखा सकता है। हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन इंसान को ले डूबती है। लीडर वही होता है जो मुश्किल रास्तों पर पहले खुद चलकर दिखाता है। जूते घिसकर बनाई हुई पहचान और जूते चाटकर बनाई हुई पहचान में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे आप सोने की ईंट पर बैठा दो, उसे छलांग नाले में ही लगानी होती है। दुनिया में हर चीज की कीमत वक्त आने पर ही पता चलती है। दहाड़ने वाला अगर शांत हो जाए तो उसकी खामोशी सुकून नहीं बल्कि खौफ पैदा करने वाली होती है। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने यकीन मानिए उसी को गूगल पर सर्च किया है। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है कि हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। दूसरों के बारे में आप जैसी सोच रखेंगे वैसी ही सोच दूसरे लोग भी आपके बारे में जरूर रखेंगे। इसलिए आप अगर खुद के लिए दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी दूसरे लोगों को वही देना पड़ेगा। कटना, पिसना और अंतिम बूंद तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर ये कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वो तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, आप डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को कभी समृद्धि नहीं करने देते। वास्तव में बड़ा इंसान वही है जो अपने पास बैठे किसी आदमी को छोटा महसूस ना होने दे।
याद रखना, हर साथ देने वाला अपना नहीं होता। 4 दिन बाज के ना उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी आपको लात मार सकते हैं। पहले तो लोग आप पर हंसेंगे और बाद में वही हंसने वाले लोग आपकी कामयाबी की वजह से आपसे सलाह जरूर मांगेंगे। इतने भी स्वार्थी मत बनो कि बेजुबान का दर्द आपको नजर ही ना आए। बातों और चरित्र में वजन ज्ञान से आता है। आपकी शारीरिक बनावट, ऊंची आवाज या खूबसूरत चेहरे से ये कभी नजर नहीं आएगा। कुएं में उतरने वाली बाल्टी अगर झुकती नहीं है तो वो पानी के साथ भरकर बाहर नहीं आएगी। वो पानी के साथ भरकर तभी बाहर आएगी जब वो झुकेगी। जिंदगी का भी यही गणित है, जो झुकता है उसी को मिलता है। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, लेकिन जानते हैं कि वो पेड़ को नहीं काट सकती। और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन वो बाल कभी नहीं काट सकती। वैसे ही इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को कभी दूसरों से तुलना मत करो। मूर्ख को कभी जवाब मत दो, ज्ञानी को कभी ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे इंसान को कभी अपनाओ मत। अंदाज लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, ना जाने कब छूट जाए साथ तेरी जिंदगी का। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी जुबान होती है और दूसरी चीज होती है पैसा। भावुक लोग रिश्तों को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग रिश्तों का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग केवल फायदा देखकर ही दूसरों से रिश्ते बनाते हैं। जानते हैं, जिसके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने कभी नहीं होते। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश रहें। सफलता सिर्फ मेहनत की ही दीवानी होती है। वो किसी चीज की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि आप जीतो तो भी इतिहास बने और हारो तो भी इतिहास। हम अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको सबकी तरह झूठ बोलकर अच्छा बनने का शौक नहीं है। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए आपको बुरे से बुरा वक्त भी झेलना पड़ेगा। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो। कुछ लोगों की जिंदगी भले ही झंडूबाम हो, लेकिन वो दूसरों को ज्ञान बांटने से कभी बाज नहीं आते। हर उस चीज में रिस्क लो जो तुम्हारे सपने पूरे करने में तुम्हारी मदद करे। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कभी कीचड़ में अपना पैर नहीं डालना चाहिए। इसी तरह जिंदगी में बुरा समय आए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर कभी बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन लगता है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सिमट कर रह गया है। क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो? अरे वक्त लगता है बीज से फसल तैयार होने में। पहले अपने आप से पूछो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और फिर जो बनना चाहते हो उस पर पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करते चलो। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाला कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विकल्प मिलेंगे बहुत सारे आपको रास्ते से भटकाने के लिए, लेकिन अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो बस वही काफी है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। बुरे लोगों की मीठी बातों पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं भूलते।
बाघ हिंसा करना कभी नहीं छोड़ता। कमजोरों पर ताकत आजमाना गिरे हुए लोगों की निशानी होता है। सफलता का अपना एक रुतबा होता है, एक अलग प्रकाश होता है, एक अलग औदा होता है। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में दम कितना है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल लाजमी है कि ऊंचाई से नज़ारा कुछ अलग ही होता है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को हमेशा कर्ज में ही डुबोते हैं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी होता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। बहुत विनम्रता चाहिए होती है रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत ही रची जा सकती है। उन लोगों की उम्मीद को कभी टूटने मत देना जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुमसे हो। सारी दुनिया से जीतने वाला बाप अपनी औलाद के सामने अक्सर हार जाता है। सैकड़ों कटे हुए पेड़ एक जड़ वाले पेड़ का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। जब तक आप सोने उठने खाने पीने का सही से नियम नहीं बना लेते अपने लिए, तब तक आप ना तो कभी खुश रह पाओगे और ना ही लंबे समय तक काम कर पाओगे। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग उन मजबूरियों का फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। पछतावा कभी अतीत नहीं बदल सकता और चिंता आपका भविष्य कभी नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि मजबूत रहें पर अकड़ में नहीं, दयालु बने रहें लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र रहें लेकिन डरपोक नहीं, गर्व करें लेकिन अभिमान नहीं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही हूं। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण होता है। लोगों या परिस्थितियों से परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपकी प्रतिक्रिया के बिना दोनों ही शक्तिहीन हैं। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है दिल में छुपा हुआ कपट। चिंता करने से कभी परिणाम नहीं बदलते। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। आशा करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।